नरक चतुर्दशी की कथा। मेरे प्रिय मित्रों, वैसे तो नरक चतुर्दशी की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, परंतु यहाँ मैं आपको उनमें से एक कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार नरकासुर, जिसे भौमासुर भी कहा जाता था, श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ द्वारिका में सुखपूर्वक रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की कि हे कृष्ण, प्रागज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवगण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। देवराज इंद्र ने आगे कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्रयाग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर राक्षस और उसके 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभश्वान और अरुण का संहार कर दिया। मुर और उसके पुत्रों का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की सहायता से भौमासुर का वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण भगवान ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्रागज्योतिषपुर का राजा बना दिया। भगदत्त महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ता है। जिस दिन श्री कृष्ण भगवान ने भौमासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से लगभग 16,000 स्त्रियों को मुक्त कराया था। इन दैत्यों के आतंक से मुक्ति की खुशी के कारण हम इस दिन दीप जलाकर इस उत्सव को मनाते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।